Hello friends, the topic for today is referendum. Okay, now first of all, what is referendum? It's a tool for direct democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसीज़ में रेफरेंडम यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में रेफरेंडम यूज़ किया जाता है. ऑल्दो यूके इज़ नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बट वहाँ पे भी ये यूज़ होता है. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट लेट्स सी कि इसकी डेफिनेशन क्या है. इट मीन्स वेयर बाय अ बिल, कोई बिल या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच हैज़ बीन वोटेड बाय द लेजिस्लेचर इज सबमिटेड टू द इलेक्टोरेट फॉर इट्स अप्रूवल बिफोर गोइंग इनटू इफेक्ट. लाइक कोई भी बिल एक्ट बनने से पहले एक बार उसका पब्लिक में रेफरेंडम होगा एंड अगर वो हाँ या ना जो भी मेजॉरिटी वोट आता है उसके अकॉर्डिंगली वो बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट होता है. रीसेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ब्रेक्सिट रेफरेंडम, वेदर ब्रिटेन शुड स्टे इन यूरोपियन यूनियन और नॉट, या फिर जो कोलंबियन गवर्नमेंट ने रेफरेंडम किया विद रिस्पेक्ट टू दी रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया कि उनको पनिश किया जाए या नहीं किया जाए, जिसमें कि मेजॉरिटी जो रेफरेंडम की आई उसने मना कर दिया. अब ये तो इशू हो गया कि रेफरेंडम होता क्या है एंड इसमें हम कुछ एग्जाम्पल कोट करना हो तो ब्रेक्सिट और कोलंबिया का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं. नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ referendum, like why they are good. The first thing is that they add legitimacy to difficult legislative choices. अगर कोई भी legislature को कोई भी choice या कोई भी policy make out करनी है तो उसके लिए उसकी credibility और उसकी legitimacy increase हो जाती है अगर लोगों का support या लोगों की हाँ उसमें है तो. Second point is it can foster political culture and involvement. रेफरेंडम होगा तो लोगों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में इंक्रीज होगा और इट विल बूस्ट अप पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी. ओके फाइन, तो फंक्शनल जो पॉलिटिकल एक्चुअली पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फंक्शनैलिटी में इंक्रीज हो जाएगा. थर्ड इज इट एम्पावर्स पीपल, क्योंकि लोगों की चॉइसेस भी पॉलिसी मेकिंग में मायने रखती हैं अब. एंड लास्टली इट गिव्स सिटीजन्स स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल डिसीजन. अगर लोगों ने हाँ बोला है तो वो पॉलिसी बनेगी, अगर मेजॉरिटी ने ना बोला है तो वो पॉलिसी नहीं बनेगी. तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें पावर दी जाती है ओवर पॉलिटिकल डिसीजन. नाउ व्हाई रेफरेंडम आर नॉट सो गुड? द फर्स्ट थिंग इज दैट choices offered in referendums are few and fixed beforehand. Actually लोगों के पास में जब रेफरेंडम जाएगा तो what they have to do, either say yes or no to it. They cannot make any sort of amendments in it, right? तो choices जो होती हैं रेफरेंडम्स में बहुत ही लिमिटेड होती हैं. Second is claim to excessively simplify complex issues and reduce the possible outcomes to two options. Why it's quite similar to the first point कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इशू भी होगा उसको एक बहुत ही सिंपल तरीके में प्रेजेंट किया जाएगी, इधर से येस और नो. उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं उनको नहीं देखा जाएगा. थर्ड, यूजुअली लीड टू पॉपुलिज्म. ऑब्वियसली इसमें माइनॉरिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हो सकता है कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाए, क्योंकि रेफरेंडम है तो मेजॉरिटी वोट्स ही काउंट होंगे एंड पॉपुलिस्ट लीडर्स ट्राई टू टेक एडवांटेज फ्रॉम देम. नाउ ये तो बात हो गई कि वाई दे आर गुड एंड वाई दे आर बैड. नाउ इंडिया का इसमें क्या कंसर्न है? लाइक क्या रेफरेंडम इंडिया में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कैन दे बी गुड टू इंडिया? येस, क्योंकि दे कैन सेंसिटाइज पीपल टूवर्ड्स इम्पॉर्टेंट लॉज. इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लेकिन लोगों का अगर हमें पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में इंक्रीज करना है तो उसके लिए रेफरेंडम्स अगर इनबिल्ट किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑब्वियसली लोगों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स के लिए इंक्रीज हो जाएगा. नाउ व्हाई दे आर बैड फॉर इंडिया? इंडियन इलेक्टोरेट इज नॉट सो मैच्योर, लाइक एज इन द केस ऑफ कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड. their society have democratic temper, they have values which are democratic. मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है विद टाइम, उन लोगों ने अडॉप्ट किया है. वहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी नहीं है, सोसाइटी में भी डेमोक्रेसी है. सो वहाँ का इलेक्टोरेट मैच्योर है, उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है. बट इंडिया में जहाँ पे कि बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं तो दे में गेट उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस तरीके के रेफरेंडम्स में. सेकेंड थिंग इज इंडिया अब एक प्लूरलिस्ट नेशन है, एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी के जो व्यूज़ हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं अगर इस टाइप के रेफरेंडम्स होते हैं तो. थर्ड थिंग इज दैट हाउ टू डिसाइड व्हाट इशू इज़ वर्दी ऑफ रेफरेंडम.
कैसे डिसाइड किया जाएगा, क्या कौन सा क्राइटेरिया होगा जो ये डिसाइड करेगा कि रेफरेंडम्स इस पर्टिकुलर इशू का होना है या नहीं होना है. फोर्थ थिंग इज समटाइम्स दे आर आर्टिफिशियल. गवर्नमेंट कैन डिसाइड और कैन कंट्रोल टाइमिंग एंड कैन डिसाइड हु विल विन. लाइक गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली जो पॉलिसी गवर्नमेंट को लगती है हाँ ठीक है ये सही है, टाइम देख के, सिचुएशन देख के, मूड देख के, वो पब्लिक का मूड देख के ये कोई भी उसी टाइप का रेफरेंडम प्रेजेंट कर सकती है और वो पास हो सकता है. तो ये बायसनेस हो जाएगी. लास्टली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही आइडियल है इंडिया के लिए और रेफरेंडम्स दे आर आइडियल फॉर काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी या छोटी डेमोक्रेसीज के लिए अच्छे हैं. बट इंडिया बीइंग सच अ ह्यूज नेशन और इतना ज़्यादा हेट्रोजेनिटी है, मल्टीकल्चरलिज्म है, यहाँ पे रेफरेंडम्स होना थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. फाइनली वे अहेड अगर हमें अपने आंसर में कोट करना हो तो हम लिख सकते हैं कि लुकिंग इनटू द पॉजिटिव्स ऑफ रेफरेंडम वन कैन सजेस्ट इट टू यूज एज लिमिटेड डिवाइस. लिमिटेड सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं टू एनहांस अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी टू सब्सटेंशियल वन. प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में होती है. लाइक वी हैव द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन, वी हैव जुडिशरी. यहाँ सब जगह हमें डेमोक्रेसी दिखती है, लोग वोट देने जाते हैं. बट सब्सटेंशियल फॉर्म में लाइक सोशल डेमोक्रेसी को अगर इंक्रीज करना है तो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अगर इंक्रीज करना है तो, वैल्यूज की फॉर्म में डेमोक्रेसी एज वैल्यू अगर इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं लिमिटेड सेंस में रेफरेंडम का होना, इनबिल्ट करना रेफरेंडम को डेमोक्रेसी में, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेफरेंडम. थैंक यू.